पुरुषोत्तम मास में माँ तुलसी की पूजा हमें कैसे करनी है, इनकी कृपा हमें कैसे प्राप्त हो। पूरे महीने एक खास प्रकार का दीपक आपको लगाना है, जिससे कि इस पुरुषोत्तम मास में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को हम प्रसन्न कर सके। माँ तुलसी भगवान विष्णु की प्रिया हैं और ये पुरुषोत्तम मास भगवान विष्णु का महीना माना जाता है। इस महीने यदि विशेष प्रकार के दीपदान माता तुलसी के पास आप करते हैं और पूजन करते हैं तो आपके जीवन में निश्चित ही समृद्धि आएगी। माँ तुलसी आप सबके घर में होती हैं, बस थोड़ी सी कुछ खास बातों का ध्यान रखते हुए आप पूजन अर्चन प्रारंभ कर दें, आपके जीवन में बहुत बदलाव आएगा। दोस्तों, माँ तुलसी को हम ग्रहों के हिसाब से देखें तो बुध ग्रह से जोड़कर देखा जाता है और बुध ग्रह समृद्धि का कारक होता है। तुलसी के पत्तों से बहुत सारी औषधियां भी बनाई जाती हैं। तुलसी का पौधा अपने घर में कम से कम 5 पौधे आपको लगाना चाहिए, क्योंकि तुलसी से सकारात्मक ऊर्जा आती है। तुलसी से हमारे घर का वास्तु दोष दूर होता है। तुलसी की पत्ती, तुलसी की मंजरी, तुलसी की डंडी, तुलसी की जड़ें सभी अपने आप में बहुमूल्य मानी जाती हैं। इनका अलग अलग तरीके से इस्तेमाल हमारे जीवन में, हमारे जीवन के दुखों को मिटाने के लिए किया जाता है। दोस्तों, कभी भी आपके घर तुलसी सूख जाती है तो कभी उनको फेंकना नहीं चाहिए, उनका अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। अभी हम आपको आगे स्टेप बाय स्टेप सभी चीजें बताने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होने वाली है। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल, मैं हूं मनीषा। दोस्तों, सबसे पहले तो आप तुलसी माता को देख लें और ये है हमारी तुलसी माता। और जैसे कि मैं आपको बोलती हूँ कि कम से कम 5 पौधे आपको लगाने चाहिए, तो मैंने 5 पौधे ऑलरेडी लगाए हैं और कई वीडियो मैंने इस टॉपिक पे पहले भी बनाई है, तो आपने वो सभी वीडियो जरूर देखा होगा। नहीं देखा है तो अभी हम आपको तुलसी माता को दिखाएंगे। तो ये हमारी पूजन वाली तुलसी है, और जो हम पूजा के लिए पत्तियों का इस्तेमाल करते हैं, तुलसी दल का इस्तेमाल करते हैं, वो अन्य गमले में हमने रखी है। तो आप सभी भी अपने घर में एक से अधिक तुलसी लगाएं और पूजन करने के लिए एक विशेष तुलसी आपको रखनी होती है। कार्तिक मास में जो हम तुलसी पूजा करते हैं, उनका विवाह में करना होता है, तो छोटे पौधे की पूजा करते करते 1 महीने में वो बड़ी हो जाती हैं, फिर हम उनका विवाह करते हैं। ऐसे बड़ी तुलसी का जो विवाह होता है वो नहीं किया जाता। कहते हैं कि छोटी तुलसी कार्तिक मास के पहले ही दिन से आपको लगानी होती है और उन्हीं का पूजन अर्चन आपको करना चाहिए। ये आपने समझा। और कई बहनों का प्रश्न था कि जो ये मंजरी है, आप देख लीजिए, ये जो मंजरी निकली हुई है, तुलसी के फूल जिसे कहते हैं, इनकी कटिंग हम कब करें। तो देखिए, जैसे विशेष तिथियां होती हैं जब हम तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ सकते हैं, उन तिथियों का जो है ध्यान रखते हुए आपको कटिंग करनी चाहिए। जैसे कि तुलसी की मंजरी इसमें आ जाती है, तो ये भार के समान होती हैं और इनसे तुलसी का पौधा धीरे धीरे सूख भी जाता है, तो इनको आप कट करते रहें। लेकिन अभी पुरुषोत्तम मास में ये कार्य आप ना करें। जब पुरुषोत्तम मास समाप्त हो जाएगा तब आप इन्हें हटा दीजिएगा और इन्हें फेंकना नहीं है, वापस इन गमलों में आपको डाल देना है। वापस से तुलसी के पौधे हमारे नए तैयार हो जाते हैं। कहते हैं कि तुलसी के जो बीज होते हैं, उनका जल में मिलाकर यदि हम भगवान शिव का अभिषेक करते हैं तो हमारी मनोकामनाएं जल्द पूर्ण होती हैं। तुलसी के बीज, जिसे मंजरी कहा जाता है, ये जो फूल होते हैं, इनका फूल भी भगवान शिव को चढ़ाया जाता है, लेकिन तुलसी के पत्ते नहीं चढ़ाए जाते हैं। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप पूजा कैसे करनी है, आइए जानते हैं। सबसे पहले तो आपको कच्चा दूध लेना है। पूजा की थाली हम आपको दिखा देते हैं। तो बहुत ज्यादा चीजें नहीं है, ये देखिए, सिंपल सी चीजें हैं। जब भी हम पूजा करते हैं, घंटी बजाते हैं। ये हमारा धूप है और ये पूजा के लिए जल है, और यहाँ पर कच्चा दूध और जल मिश्रित जल हमने लिया है। ये हमारी चौघड़िया, इसमें हल्दी, कुमकुम, अक्षत, जो कि पूजा मंदिर जाने से पहले होता है, ये हमने रख लिया है। और यहाँ पर एक पुष्पों की माला है। तो कोई भी पुष्प आप चढ़ा सकते हैं, लाल, पीले, सफेद, किसी भी रंग के। और जैसे कि कई बहनों ने पूछा था कि हम भोग क्या लगाएं, तो देखिए, भोग बताशे का हम लगाने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने बतासे मंगाए हैं और 2 बतासे मैंने निकाल लिए हैं, बाकी बतासे हम अलग हटा देंगे। दोस्तों, बतासे बहुत ही शुभ होते हैं। अक्सर आपने देखा होगा विवाह शादी में जब बेटियों की विदाई होती है तो अधिक मात्रा में बड़े बड़े बतासे दिए जाते हैं।
इस पर भी हम एक वीडियो सेपरेट लेके आने वाले हैं। तो हमारे कौन से ग्रह मजबूत होते हैं और कैसे इन्हें इस्तेमाल करना चाहिए, और आज के जीवन में बतासे यदि पूजा ना हो तो कभी कोई इस्तेमाल ही नहीं करता है, तो वो हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। तो इन बतासों को हमने लिया है। साथ ही यदि आपके पास अभी नहीं है तो परेशान ना हो, आप थोड़ी सी किशमिश, थोड़ी सी गरी यानी पंचमेवा कट करके रख लीजिए, या शक्कर का भोग लगा सकते हैं। जैसे कि सभी पूजा में भोग लगाते हैं तो माता तुलसी को भी थोड़ा सा भोग लगाएंगे। और ये है कुछ श्रृंगार की चीजें। तो देखिए, आपको श्रृंगार की चीजें नहीं चढ़ानी है। जैसे कि माता तुलसी का जब विवाह करते हैं तभी इनको सिंदूर, तभी इनको श्रृंगार की चीजें, चूड़ी, बिंदी आदि लगाई जाती है। हर दिन पूजा में ये सारी चीजें आपको नहीं करनी है, तो इतना ज्यादा आप परेशान ना हो। ये सिर्फ मैंने आपको बताने के लिए रखा था कि आपको समझाया जा सके कि हर दिन इसमें इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो ये हम अलग उठा के रख देंगे। अब सिंपल सा पूजा है। तुलसी की जड़ें आप सुखा के रख लीजिए। जब भी आप किसी की मृत्यु होती है उसमें यदि आप तुलसी उनके साथ भेजते हैं तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। तुलसी की डंडियों से हवन भी किया जा सकता है। तुलसी की डंडियों को मौली लपेटकर घी में डुबाकर दीपक भी जलाया जाता है। बहुत सारे काम होते हैं दोस्तों, एक ही वीडियो में सभी चीजें संभव नहीं है, तो एक एक चीजें हम आपको जानकारी देंगे। विशेष दीप कैसे लगाना है वो आइए सबसे पहले जान लेते हैं। तो देखिए, दीपदान हमेशा किया जाता है संध्या के समय। तो पूजा में सुबह शाम आप कर सकते हैं या फिर सूर्यास्त के बाद आप करें। इस तरह से आप यदि कांसे का दिया ले रहे हैं जो होता है ये ले लें, या फिर आप मिट्टी का दिया ले लें। तो देखिए, रुई की बाती मैंने लगाई है और मिट्टी का दिया ले रहे हैं, तो आप हर दिन बदलेंगे, यानी कि वापस वही दिया रिपीट नहीं कर सकते हैं, चाहे मुख्य द्वार पे जला रहे हैं चाहे यहाँ पे। और ये जो हमारा पीतल का दिया है इसे हम धो के मांज कर साफ कर देंगे। तो आप इसमें गाय का शुद्ध घी भी डाल सकते हैं और इस तरह से तिल का तेल भी डाल सकते हैं। तो आज अभी मेरे पास तिल का तेल है, गाय का घी खत्म हो गया है दोस्तों, तो वीडियो बनाने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। वैसे आप कोशिश करें गाय का शुद्ध घी ही आपको लेना चाहिए। अब विशेष प्रकार का दीपक है, इसके अंदर क्या आपको डालना है वो सबसे पहले ही आप समझ लीजिए। ये है हरी इलायची, ये देख सकते हैं हरी इलायची है। तो हम इस दीप में ये हर दिन डालेंगे, ये देखिए, और फिर हम इस दीप को प्रज्वलित करेंगे। तो सभी पूजा में सबसे पहले हम दीप लगाते हैं। थोड़ा सा स्पेस बना ले यहाँ पे, क्योंकि गमले के पास में हमें लगाना है। यदि इस तरह का दीपक है तो भी आप इसमें एक हरी इलायची डाल लें। अब इस हरी इलायची को बाद में हमें क्या करना है, तो ये इलायची आपको अपने रसोई घर में बाद में इस्तेमाल कर लेना है। मैंने पुष्पों को लगा दिया है, क्योंकि जब भी हम दीप जलाते हैं तो आसन में थोड़े से चावल या पुष्प रखते हैं, तो थोड़े पुष्प या फिर आपको चावल रख देने हैं, और फिर बाद में इन्हें पंछियों को हम दे देते हैं, या फिर इसी गमले में आप डाल देंगे। थोड़ा सा आपको डालना है, सिर्फ ऐसे ही। अब सबसे पहले हम शुद्ध जल से माता तुलसी में इस तरह से जल डालेंगे। तो जल डालने के लिए आपको खड़ा होने पड़ेगा दोस्तों। हम वीडियो बना रहे हैं तो आपको कैमरे में ज्यादा नहीं ले पाएंगे, इसलिए हम बैठे बैठे कर रहे हैं। तो इस तरह से आपको जड़ों में थोड़ा थोड़ा जल डालना होता है, क्योंकि तुलसी के पौधे बहुत नाजुक होते हैं, अधिक पानी या अधिक धूप से मुरझा जाती हैं, तो आपको इसका केयर करना है। तो ये हमने थोड़ा सा जल दिया है। अब हम जो ये हमारा दूध वाला जल है इसे भी हम तुलसी के जड़ों में डालेंगे, ये आपको दिखाने के लिए। तो ये इस तरह से आपको तुलसी देव्यै नमः, अपने ये जो हमारी उंगली होती है, अंगूठा होता है, इसे हम हटा लेंगे, क्योंकि ये तर्जनी उंगली का इस्तेमाल जल देने के लिए नहीं किया जाता। तो जल देने की सही विधि ये है। ये और उसके बाद थोड़ा सा हम शुद्ध जल डालेंगे। जो हमने ये पुष्पों की माला ली है, तो हम इस तरह से, चाहे आप हल्का माला है तो हम यहाँ पर पहना भी सकते हैं, बहुत वजन भार वाला हम नहीं लेंगे। और यदि आपके पास सिर्फ पुष्प हैं तो आप पुष्पों को भी इसमें चढ़ा देना है। थोड़े थोड़े पुष्प आप इसमें डाल दीजिए, थोड़े से हम अक्षत चढ़ा देंगे, थोड़ी सी हल्दी, हम ये जड़ों में तने की पूजा की जाती है तो इसमें हम हल्दी, ये हमारा जो है, हम लगा देंगे।
अब उसके बाद धूप दीप आपको जला लेना है। तो दीप आपने पहले जलाया, धूप हम जला लेते हैं। धूप लगा लिया है। अब इस तरह से ओम नमो तुलसी देव्यै नमः, ओम श्री तुलसी देव्यै नमः, या आपको कुछ भी नहीं आता है, नमो नमो तुलसी महारानी, इस तरह से तुलसी महारानी के पास में नीचे बहुत ज्यादा पास में आपको दीपक या फिर धूप नहीं रखना होता है, तुलसी की पत्तियों को हानि होगी। इसलिए हम इस एक तरह से कोई बर्तन ले लेंगे और यहाँ पर दूर आपको ये सारी चीजें रखनी चाहिए। ठीक है, तो यही पास में दीप के पास हम ये रख दे रहे हैं। अब आपको जो आपने भोग लिया है, तो हमने ये बताशे और ये दोनों लिए हैं। माँ तुलसी भोग लगाओ, माँ तुलसी, ओम श्री तुलसी देव्यै नमः, ओम श्री माता लक्ष्मी नमः, इस तरह कह के हम यही जड़ों में थोड़ा सा रख देंगे। और जो हमने दूसरा जल लिया था पानी, उसको हम इस तरह से जल घुमा देंगे। तो बस इस तरह से आपको हर दिन माता तुलसी के जड़ों में कच्चा दूध से सींचना है, थोड़ी सी हल्दी लगानी है, धूप दीप दिखाकर भोग लगाकर प्रणाम करना है। तो आप इस तरह हर दिन कर लें। ये जो विशेष दीपक मैंने आपको बताया है, तो ये आपको दीप लगाना है और हर दिन जितने भी दिन पुरुषोत्तम मास में है आपको ये कार्य करते। तो एक विशेष उपाय ये है कनक धारा स्तोत्र का पाठ। तो अब इसमें श्री सूक्तम का पाठ है। अक्सर हम आपको बताते हैं श्री सूक्तम का पाठ माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए किया जाता है, धन आगमन के लिए किया जाता है, घर में दरिद्रता को दूर करने के लिए किया जाता है। तो यदि आप इस पुरुषोत्तम मास में माता तुलसी की सूक्ष्म तरीके से पूजा करके श्री सूक्तम का पाठ करते हैं तो भी आपके जीवन में समृद्धि आती है। तो हम आपको एक लाइन बोलकर दिखा दे रहे हैं, बाकी आप बाद में बोल लीजिएगा। नमस्ते सर्वलोकानां जननी त्रिगुणात्मिका श्रेयस्किता च पद्म साक्षी विष्णु वक्षस्थले स्थिता। इस तरह से आप ये बोल सकते हो। यदि आपको ये भी नहीं आता है तो आप एक मंत्र दूसरा है वो भी आप बोल सकते हो। स्क्रीन पर हम आपको इसे दिखा देंगे। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम, नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी, हरप्रिये नमस्तुभ्यम, नमस्तुभ्यम दयानिधे। इसी को आप मंत्र के रूप में यदि बोलते हैं तो भी आपके जीवन में संपन्नता आती है। हम जो भोग लगाए हैं उसे हटाकर अपने परिवार में इसे वितरित करेंगे और जितनी देर ये दीप चल रहा है हम यहीं पर रहने देंगे। अपने आप शांत हो जाएगा, फिर हम इस दीप को हटाकर इलायची हटा लेंगे